सभी को नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में आप सभी का स्वागत है। प्रारंभ करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमः। कोई एक भजन लेना चाहेंगे? मैं ले लेता हूँ। हाँ जी, लीजिए गुप्ता जी। आप नहीं क्लास में बोल रहा हूँ। ईश्वर भक्ति का भजन जी। करो गायत्री जाप मनुआ धुल जाएगा। करो गायत्री जाप मनुआ धुल जाएगा। मारो जोर से थाप फाटक खुल जाएगा। मारो जोर से थाप फाटक खुल जाएगा। खुल जाएगा खुल जाएगा। करो गायत्री जाप मनुआ खुल जाएगा। अमृत बेले ध्यान लगाओ। अमृत बेले ध्यान लगाओ। धीरे धीरे कदम बढ़ाओ। मन में करो अलाप। मन में करो अलाप मनुआ धुल जाएगा। करो गायत्री जाप मनुआ धुल जाएगा। राम श्याम ने इसको गाया। राम श्याम ने इसको गाया। चारों वेदों में है आया। पढ़ कर देखो आप मनुआ धुल जाएगा। करो गायत्री जाप मनुआ धुल जाएगा। धुल जाएगा धुल जाएगा। धुल जाएगा धुल जाएगा। करो गायत्री जाप मनुआ धुल जाएगा। दयानंद जी को आनंद आया। दयानंद जी को आनंद आया। योगी जनों ने योग से पाया। श्वास श्वास से नाप। श्वास श्वास से नाप मनुआ धुल जाएगा। करो गायत्री जाप मनुआ धुल जाएगा। 100 वर्ष तक जीना तुम चाहो। 100 वर्ष तक जीना चाहो। अमृत रस तुम पीना चाहो। गायत्री है बड़ा बाप मनुआ धुल जाएगा। गायत्री मंत्र है माँ बाप मनुआ धुल जाएगा। करो गायत्री जाप मनुआ धुल जाएगा। अंतिम जीवन में जब कष्ट सताए। जीवन में सब कष्ट सताए। गायत्री माँ की गोद में जाए। कर ले इसका जाप मनुआ धुल जाएगा। कर ले इसका जाप मनुआ धुल जाएगा। करो गायत्री जाप मनुआ धुल जाएगा। करो गायत्री जाप मनुआ धुल जाएगा। मारो जोर से थाप फाटक खुल जाएगा। मारो जोर से थाप फाटक खुल जाएगा।
खुल जाएगा, खुल जाएगा, खुल जाएगा, खुल जाएगा, करो गायत्री जाप मनुआ खुल जाएगा, करो गायत्री जाप मनुआ धुल जाएगा, करो गायत्री जाप मनुआ धुल जाएगा। धन्यवाद गुप्ता जी, बहुत ही सुंदर भजन आपने सुनाया, बहुत अच्छा। अब हमारे आज के प्रवक्ता हैं शैलेंद्र शास्त्री जी, उपस्थित हो चुके हैं। शास्त्री जी, आपका स्वागत है। आप अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाइएगा। अनम्यूट करना है आपको शास्त्री जी। शास्त्री जी, आपको आवाज आ रही है? बढ़ाइए। हम सब लोगों ने प्रार्थना कर ही लिया है। एक बार मुझसे जुड़ने के लिए अपने ही स्थान पर ओम का उच्चारण करेंगे, परमात्मा का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अंतःकरण में पूजनीय माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जिन आदरणीय सज्जन वृंद का हम सब लोग भजन सुन रहे थे, करो गायत्री जब मनवा धुल जाएगा, बड़ा अच्छा था, बहुत मधुर था। और आदरणीय भद्र पुरुषों, मातृशक्ति, अन्य सभी लोग जो आज के साप्ताहिक सत्संग में जुड़े हुए हैं, और ये प्रतिदिन का सत्संग है, सायंकाल हम सब लोग जुड़ते हैं। आज संस्कार विधि के क्रम में अन्नप्राशन संस्कार हम सब विचार करेंगे। जो पिछले संस्कार में हम सब लोगों ने नामकरण संस्कार पर विचार किए थे। नामकरण संस्कार के विधि के जो कुछ मंत्र हैं और विशेष मंत्र हैं, उनकी व्याख्या हम सब लोगों ने देखा और सुना, स्वाध्याय भी कर लिए होंगे। आज यह भी संस्कार बड़ा महत्वपूर्ण संस्कार है। ये संस्कार होता है, अन्नप्राशन संस्कार जो है होता है, प्रकृति में ऐसी व्यवस्था है। लेकिन यह संस्कार पूर्णतः विधि के अनुसार होता है, ये कहना थोड़ा कठिन है। विधि सब सर्वत्र या सब स्थानों पर अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन यह स्वाभाविक विधि है, नैसर्गिक विधि है, इसलिए इसको कोई तोड़ नहीं सकते, श्रृंखला को, क्रम को तोड़ नहीं सकता। वो है अन्नप्राशन संस्कार। ये संस्कार के श्रृंखला में 7वां संस्कार आता है। और ये संस्कार का अभिप्राय है, अन्न का मतलब है अन्न, और प्राशन का मतलब है खिलाना। बालक के मुख में जब प्रथम बार अन्न जाता है, उसे अन्नप्राशन कहते हैं। अन्नप्राशन की विधि में उसके महत्व पर थोड़ी विवेचना करें हम सब, तो जो लोक में प्रचलित है कि बच्चे को कभी भी अज्ञानतावश हम अन्न खिला देते, बालक को ये नहीं देखते कि बालक का पाचन तंत्र कैसा है, और प्यार में, दुलार में उसके मुख में 2 मास का ही हुआ है,
लेकिन दाल का जूस ही खिला देंगे। तो छोटे छोटे जो बच्चे के निर्माण में जो निर्माता हैं वो लोग जो भूल करते हैं, ऋषियों ने बड़े बालक के विकास को देखते हुए ये संस्कार के क्रम को बनाया है, विधि को बनाया है, और 10 साल की आयु तक उपनयन संस्कार तक 10 संस्कारों को कर दिया है। इसका उदाहरण मैं महानुभाव आप लोगों के सामने एक छोटा सा उदाहरण से बात को पुष्टि करना चाहूंगा कि एक वृक्ष है और वृक्ष टेढ़ा मेढ़ा हो तो उसको सीधा कब किया जा सकता है? जब वृक्ष शैशव काल में होगा तभी आप उसको सीधा कर सकते हैं। उसको थोड़ा काट छाट करके कर देंगे, लेकिन जब वही वृक्ष प्रौढ़ अवस्था में हो जाए तब आपके पास कोई विकल्प नहीं होता। 2 ही विकल्प होते हैं, या तो पेड़ को हटा दीजिए या पेड़ जैसा है वैसे स्वीकार कर लीजिए। क्योंकि जब उस पेड़ के देख रेख का समय था, जब वह एक किसी डंडे के सहारे सीधा करने की आवश्यकता थी, एक रस्सी के साथ उसको बांध करके जो अलग दिशा में जा रहा था वो तब नहीं किया गया। अब उसकी डालियां, उसकी शाखाएं प्रौढ़ हो गई हैं। अब आप उसको सही करने जाएंगे तो या तो डाली टूटेगा या वृक्ष सूखेगा। इसलिए जो संस्कार हमारे ऋषियों ने 16 संस्कार में निर्माण में दिया है, 100 वर्ष के मानक अवस्था में 10 वर्ष की अवस्था में ही 10 संस्कारों को संपन्न दिया, विधि बताया, संपादित किया। जो संस्कार के पीछे जो वैदिक संस्कृति की मूल अवधारणा है, उस मूल अवधारणा को हम लोगों को स्वाध्याय के माध्यम से, पठन पाठन के माध्यम से थोड़ा सीखना होता है, समझना होता है। अन्नप्राशन संस्कार प्रत्येक बच्चे के साथ होता है, बिना इसके हो नहीं सकता। और इसमें छोटी से छोटी बात को आप देखेंगे तो छोटी से छोटी बात को भी, जिसको आप कहेंगे कि इसमें क्या विशेषता है, ये तो सब लोग जानते हैं और इसकी सब धरातल पर है, लेकिन विशेषता यही है कि छोटी सी छोटी बात को भी संकेत करना है और सूक्ष्म से सूक्ष्म बात, महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण बात को भी उस अवस्था में, जिस अवस्था में जो संस्कार करना है, या बालक जिस लायक होता है, तुरंत ऋषि विधान कर देते हैं। ऋषि विधान करके बता देते हैं कि इन इन बातों पर इस बच्चे के निर्माण में ध्यान दिया जाए। अभी जब एक सुंदर, एक दिव्य आत्मा का आवाहन था तो गर्भाधान संस्कार का विधान बताया, उसकी विशेषता, पूरी विधि बताई, पूरी पद्धति बताई। जब बालक गर्भ में आ गया और वो उसके शरीर का पिंड से खिलने लगा, एक पुष्पित होने लगा, तो किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए उसका पुंसवन संस्कार के अंतर्गत रखा। और जब शरीर के विकसित हो जाने के बाद जब मस्तिष्क विकास होने लगा, तब ऋषियों ने सीमंतोन्नयन संस्कार दिया, जो हम लोगों ने स्वाध्याय कर लिया। जब सीमंतोन्नयन संस्कार के वो, ताकि बालक जब पैदा हो तो मेधावी हो और मेधा बुद्धि संस्कार अच्छे रहे, तब प्रज्ञा बुद्धि को प्राप्त हो, प्रज्ञा बुद्धि से ऋषि महर्षियों की तुलनात्मक परितंभरा बुद्धि को प्राप्त हो। सीमंतोन्नयन संस्कार का जो बीज है वो प्रारंभ काल में ही, गर्भ अवस्था में ही ऋषि ने उस बालक के अंदर आरोपित किया है, गर्भ की अवस्था में।
जब बालक जन्म ले लिया है तो संसार में आने पर जो उसने पूर्व जन्म में जो पुण्य किया है, जो उसका कर्माशय है, उसके फलीभूत जो माता पिता परिवार और समाज मिले हैं, वह एक नए शरीर के साथ वो उत्पन्न हुआ है, पैदा हुआ है। और ये इंद्रियां विषयों से जुड़े और एक चित्त पर संस्कार दे, उसे अलग अलग संस्कार पड़े। तो दिव्य संस्कार कैसे पड़े? वो जात कर्म संस्कार के अंतर्गत ऋषियों ने रखा। जात कर्म संस्कार के तदुपरांत जब बालक को सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता हो, जब उसके व्यवहार की आवश्यकता हुई, तब नामकरण संस्कार दिया। और जब सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता हुई और वायु की आवश्यकता हुई कि अब इसका शरीर सहन करने लायक है, तब उसको निष्कर्मण संस्कार की व्यवस्था दी। और अब शरीर का जब पाचन कर सके मां के दूध के अतिरिक्त, तब उसे अन्न प्राशन की व्यवस्था दी, जो आज के इस श्रृंखला में हम सबका मुख्य विषय है। देखिएगा, जब बालक जन्म लेता है तो एक आहार की व्यवस्था परमात्मा उसके जन्म से पूर्व कर देता है। जहां तक मैं जानता हूं या लोग कहते हैं कि बालक के जन्म से पूर्व ही मां के आंचल में दूध आ जाता, दूध की व्यवस्था हो जाती। आज शारीरिक निर्बलता के कारण, आज शर्म वाला शरीर ना होने के कारण बालक जो है वो ऑपरेशन से, शल्य चिकित्सा के माध्यम से होता है, जिसमें माताओं के शरीर उतना पोषित पल्लवित नहीं होते जितना उसको होना चाहिए। लेकिन जो प्रकृति का विधान है, उस प्रकृति के विधान में बालक के लिए ईश्वर की ओर से उसके प्राण शक्ति को पोषित करने के लिए, जीवन जीने के लिए उसके आहार की साधन की व्यवस्था प्रथम कर देता है। माताओं, भद्र पुरुषों, याद रखिए, ईश्वर की कृपा और दया कितनी बड़ी है। ईश्वर के दिए गए वस्तुओं का मूल्य और महत्व उसके रहते भी हम नहीं समझते। उदाहरण के लिए, ये हाथ में, तो इसके महत्व को हम नहीं समझते, कार्य तो लेते हैं, लेकिन जब यही हाथ नहीं होता ना होने का, हाथ ईश्वर के दिए गए वस्तुओं के ना होने का महत्व जो है, जितना आप समझते उतना होने का नहीं समझते। क्यों? क्योंकि परमात्मा की दया और कृपा, ये दोनों बातें मनुष्य के बुद्धि से थोड़ा बड़ा है, और इतना बड़ा है कि उसको हम अपने हृदय तल पर स्वीकृत नहीं कर पाते, उसकी स्वीकृति नहीं देते। जब ये माता पिता रहते हैं तब ये बहुत विशेष महत्व नहीं रखते, लेकिन ना होने पर जो महत्व महसूस होता है, परिवार का कोई सदस्य साथ में रहता है तो उतना महत्व नहीं लगता, ना होने पर उसकी जो कमी खलती है वो हम समझ नहीं सकते। इसी प्रकार से परमात्मा के द्वारा दिया गया डायरेक्ट में जितनी वस्तुएं हैं,
उस परमात्मा के हृदय तल पर परमात्मा की दया और कृपा की स्वीकृति कोई भक्त जन ही देते हैं, सब जन नहीं देते। ये उन्हीं में से अनेकों उपहार दिया गया ईश्वर के द्वारा, उनमें से एक महत्वपूर्ण उपहार है जो माँ के आंचल में हमारे लिए जीवन और प्राण को पोषित करने के लिए दूध दिया। क्योंकि संसार में कोई भी वस्तु, बाहर की वस्तु उस बालक के पाचन के लिए योग्य नहीं है। गर्भ की अवस्था में तो ईश्वर पालन किया ही किया, उसकी व्यवस्था तो रखा ही रखा, नैसर्गिक रूप से रहा। बाहर आने के बाद भी व्यवस्था बनाया, और इससे उत्तम बात ये है कि धीरे 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 शरीर का जब विकास हुआ, और विकास होते 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 जैसा शरीर का सामर्थ्य और क्षमता बढ़ा, वैसे ही ऋषियों ने अपनी समाधि लगा लगा करके अपने चिंतन को बहुत उच्च शिखर पर ले जा करके और उसको देखा, तात्विक ज्ञान प्राप्त किया, ये विज्ञान प्राप्त किया, और सहज लोकोपकार की दृष्टि से विधि बताई। आज का वैज्ञानिक, आज का डॉक्टर, चिकित्सीय और जो लोकोपकार की भावना से एक एक चीजें खोज खोज करके मानव को लोग दिए हैं, वो भी सब ऋषि के तुल्य हैं। लेकिन निष्कपट होकर के, निस्वार्थ होकर के जो लोग इस कार्य में लगे हैं, वो सब ऋषियों के अनुगमन करने वाले लोग हैं, वो सब स्तुत्य हैं। लेकिन जो उदर पोषण, भरण पोषण और जो इस कार्य को करने के साथ साथ भी एक समाज का शोषण बना लिए, उन लोगों पर ये प्रश्न चिन्ह सदैव खड़ा है और पूरी मानवता की ओर से खड़ा रहेगा। बालक जन्म लेता है, परमात्मा ने जन्म की व्यवस्था दिया है, और नैसर्गिक रूप से जन्म होता है। इसमें दो प्रकार के चिकित्सक आज भी मिल जाएंगे जो कहेंगे कि एक ईमानदारी से नैसर्गिक रूप से डिलीवरी हो जाती है, और एक पैसा बनाने के लिए पेट को फाड़ देते हैं। दोनों व्यवस्था है। ये दोनों देख करके जो लोग भी थोड़ी भक्ति रस में भाव विभोर हो करके भक्ति रस को प्राप्त करते हैं व उसके रस का आनंद लेते हैं, वो लोग जानते हैं कि परमात्मा का देखिए मनुष्य किस प्रकार से व्यवहार करता है, और परमात्मा का और ईश्वर का सहज भाव से कैसे दया और कृपा हो जाती है। तो जो दूध माँ के आंचल में आया, उसको पान करके एक लंबे काल तक जाकर के, और उसका शरीर जब पाचन होने लायक होता है, तब मुख में दांत दे देता है, और जब ये दांत आने लगे तब धीरे धीरे दूध को छुड़ाना चाहिए। दूध छुड़ाने के पीछे दो सामर्थ्य हैं। इसमें हमें 2-2 महीने को डिवाइड कर लेना चाहिए, बदल लेना चाहिए। यदि माता जब तक दूध पिलाती है तो चिकित्सा की दृष्टि से ये है कि उसके शरीर में कैल्शियम की कमी होती है, यानी शरीर क्षीण होता है माँ का। तो सत्यार्थ प्रकाश में एक व्यवस्था दिया है, सत्यार्थ प्रकाश में धाई की व्यवस्था दी है, यानी जो माताएं स्वस्थ हों, निरोगी हों और बलवान हों, बलयुक्त हों, वह भी अपने आंचल का दूध बालक को पिला सकती है। इससे बालक स्वस्थ होगा। बहुत सी ऐसी माताएं होती हैं जो बच्चे के भी आभार से, बच्चे के पान करने से भी ज्यादा होता है। अब तो आजकल ये तो है नहीं, जब हमारा आदर्श परिवार संयुक्त परिवार होता था
और वैदिक और आर्य परिवार में ये संभव था कि जो बड़ी माँ है, इसीलिए हमारे यहाँ बड़ी माँ छोटी माँ की एक पारिवारिक कल्पना थी। क्यों थी? कि जो माँ हमें जन्म दी है उस माँ के अतिरिक्त भी हमने और माँ के आंचल को पीने का जब भी अवसर आया है तब वो पिला करके मुझे पाल पोस के बड़ा की उसके शरीर का, उसी आंगन में ये व्यवस्था हो जाता था। अन्यथा नहीं है तो दाई की व्यवस्था हो जाती। इसी प्रकार से वो जैसा शरीर माँ का साथ दे उस मात्रा में बालक को दूध पिलाए, और अथवा उस दूध के साथ बाहर का दूध जोड़ दे अथवा दूसरी माँ के दूध को जोड़े। और ये जब उसका भी अभाव होता है तब फिर कहा कि गाय के दूध का भी हम पान कराएं, क्योंकि कैल्शियम की मात्रा और फैट की मात्रा माता के बाद कोई अनुकूल दूध आता है तो आयुर्वेद अथवा हमारे वैदिक सिद्धांत के अनुसार वो गाय है जो पाचन करने में सामर्थ्य होता है। तो माँ का दूध धीरे धीरे कम करिए, बाहर का दूध थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए, और इस प्रकार से बढ़ाइए कि हर 4 घंटे पर दूध पिलाने का एक नियम रहता है। और वो नियम ये होता है कि जो लिखा है कि सूर्य उदित होने पर उसी सूर्य के उदित होने के आसपास बच्चे को दूध पिला दीजिए पहला, और फिर उसी में 4-4 घंटे जोड़ते जाइए। 4-4 घंटे पर जोड़ते जाइए और उसको दूध की व्यवस्था रहे। यदि हम 5 बार इस प्रकार से दूध बच्चे को 4-4 घंटे पर पिलाते हैं तो जब वो 2 महीने का हो तो 5 बार जो दूध पिला रहे थे तो 1 बार जो है गाय का दूध पिला दीजिए, 4 बार माँ का दूध पिला दीजिए। इसी प्रकार से चौथे मास में 3 बार माँ का दूध पिलाइए, 2 बार बाहर का दूध पिलाइए। इसी प्रकार से 5वें मास में अब 4 बार दूध जो है बाहर का, 1 बार माँ का दूध। 6ठे मास में जब 1 बार दूध पी रहा है तो 6ठे मास में ही अब थोड़ा थोड़ा उसको बाहर का भी अन्न खिलाना चाहिए। अब बाहर का क्या खिलाया जाए? तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसको दही और मधु बताया गया खिलाने के लिए। दही, मधु और घृत एक उचित मात्रा में कैसे खिलाना है वो विधान है उसका, उसी मात्रा में उसको खिलाया जाए। लेकिन अचानक ना माँ का दूध बंद करना चाहिए और ना अचानक दूध बाहर का बच्चे को पिलाना चाहिए। इससे उसके डाइजेशन पर उसके बहुत विशेष पड़ता है। और जिस दिन 6ठे मास में तो केवल इसको चटाया जाता, खिलाने की बात तो छोड़ दीजिए, इसको खिलाने की बात होती है। अब उस दिन हम थोड़ा थोड़ा बच्चे को, हमें अन्न प्राशन के दिन, इसीलिए उसको प्राशन का मतलब है केवल चटा देना मात्र, केवल उसका बाहर का स्वाद ले। और धीरे धीरे 8 मास तक में थोड़ा थोड़ा खिलाना चाहिए, अचानक नहीं बढ़ाना चाहिए। यानी 6ठे मास में आपने प्रारंभ किया तो 1 महीने तक उसको तरल पदार्थ चटाने का, खिलाने का अभ्यास कराइए। फिर थोड़ा थोड़ा सा उसको बढ़ाते जाइए और हमें 8वें मास में थोड़ा थोड़ा अन्न खिलाने का अभ्यास कराइए। इस प्रकार से उसके शरीर का जो अंदर का पाचन होगा बहुत मजबूत होगा। पहले, अब तो साफ सफाई पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है हाइजीनिक पर, पहले ये कम हुआ करता था। मक्खियां और अन्य कीट पतंगे खुले दूध पर आने की संभावनाएं ज्यादा थी। जो बुद्धिमान माताएं थी वो तो ढक कर रखती थी, गर्म करने की जगह गर्म रहता रहा। लकड़ियों पर, ऊपर पर दूध गर्म होते थे, वो रखा रहता रहा। उस तरीके से उसको खिलाने पिलाने की तब व्यवस्था अलग थी, वर्तमान समय की व्यवस्था अलग है। लेकिन दोनों में विचार इतना करना है कि बच्चों के दूध का जो बर्तन हो वो बहुत ज्यादा केमिकल से धुला हुआ ना, ऐसे केमिकल नहीं जाने चाहिए जो हमारे शरीर के अंदर आंतों में, छोटी आंत बड़ी आंत, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो हम कुछ खाते हैं उसको पचा करके रस और रक्त बनाने में वो बहुत योगदान निभाते हैं।
हम जब केमिकल कोई रासायनिक दवाइयां खाते हैं तो वो सारे गुड बैक्टीरिया मर जाते, मार दिए जाते, और उसके ये होंगे कि स्किन प्रॉब्लम जो है वो शरीर पर दिखने लगता है। बच्चों के भी स्किन पर जो प्रॉब्लम दिखता है वो स्किन प्रॉब्लम से ज्यादा उसके आंतों में प्रॉब्लम होती है। अंदर जितना उसका होगा, बाहर उतने दाने होंगे, उसके लाल चकत्ते होंगे, वो सारे जो सिम्टम दिखते हैं वो ऐसा है। आयुर्वेद के अनुसार कहें या पूर्व विचार धारणा के अनुसार कहें और वर्तमान के अनुसार भी कहें तो ये दोनों लक्षण समान रूप से दिखाई देंगे, समान रूप से दोनों बातें लक्षणों की करते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि आज जितने हाइजीनिक नाम पर केमिकल डाल डाल के अपने बर्तनों को धुलते हैं, कहीं ना कहीं उसके अंश रह जाते हैं और उन्हीं खाद्य पदार्थों के माध्यम से हमारे अंदर चले जाते हैं। इसलिए कास्टिक के रूप में मैं तो ये नहीं कहूंगा कि आप लोग इसका पालन या हम लोग कर पाएंगे आज के वर्तमान समय में, लेकिन जिन घरों में यज्ञ होता है, हवन होता है, तो हमने अपने घरों में ये लागू किया आप लोगों को कि भाई यज्ञ को आप साफ कर लीजिए, कपड़े से साफ कर लीजिए, आटा चालने के चलने से साफ कर लीजिए। नीचे छोटे छोटे पाउडर मिल जाते हैं आपको, हवन के पाउडर। उस हवन के पाउडर में यदि आप चाहें तो उसमें सोडा आदि डाल दीजिए, थोड़ा ब्लीचिंग पाउडर आदि डाल करके, और बर्तन साफ करने के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। और जब धुलिए तो अच्छे से साफ कर दीजिए, धुल लीजिए, उतने केमिकल हानिकारक नहीं होते और हमारी सफाई भी हो जाती है। दूसरा, हम उसी में क्या है कि जब अग्निहोत्र करते हैं तो प्रचुर मात्रा में नीम के पत्ते जला देते हैं, और प्रचुर मात्रा में नीम के पत्ते जला दीजिए तो वो हमारा साफ करने के हो गए, और जो हानिकारक बैक्टीरिया हैं उसको मारने में भी वो काम कर जाता है, कार्य कर देता है। और उनसे बर्तन हमें धुलना हो, और जब भी बच्चों का बर्तन धुलना हो तो माताओं में ये कहता हूं कि जो बहुत हाई लेवल के केमिकल आते हैं उसको आप बार बार साफ करिए, सूंघिए, तो केमिकल का ना गंध जाता है, और वो ना केमिकल का जल्दी साफ करेंगे चमकता हुआ तो बर्तन दिखाई देता है कि बर्तन चमकता है, लेकिन वो केमिकल होता है। और उसी में दूध भर करके नए बच्चों को देते हैं तो जो डेवलप होने चाहिए उनके अंदर गुड बैक्टीरिया, और गुड बैक्टीरिया डेवलप होकर के जो प्रतिरोधक क्षमताएं शरीर के अंदर पैदा होती हैं वो बहुत कम हो जाती है। तो अन्न प्राचीन संस्कार में जहां पर हम सब लोग अन्न को केवल खिलाना अपना दायित्व समझते हैं, उससे ज्यादा दायित्व बच्चा पाचन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, इसको देखना है, इसको दृष्टि है। इस संदर्भ में मैं ये कहूंगा कि ईश्वर ने दृष्टि सबको दिया है, लेकिन दृष्टिकोण सबका भिन्न भिन्न होता है। वैदिक विचारधारा वालों का जो दृष्टिकोण होता है वो वैदिक दृष्टिकोण होता है, वो आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखते हैं। और आयुर्वेद दृष्टिकोण जो है, जिस नेचर में हम पैदा हुए हैं, जिस जलवायु में हम पैदा हुए हैं, जिस स्थान में पैदा हुए हैं, वहां की वैसी प्रकृति के अनुसार हमारे पूर्वजों ने खान पान को डेवलप किया, उसको विकास किया है। उसी मात्रा में वहां पर खाने पीने की पद्धति, बर्तन आदि की पद्धति, धुलने धुलाने की सबकी पद्धति हमें वैसा पूर्वजों ने निकाल करके, क्योंकि सदियों से उन्होंने लड़ लड़ करके सीखा है। जो खाने पीने की पद्धति हमारे पास में हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है, वो उससे लड़ लड़ करके प्रभावित हो करके और उससे निकाल करके आया है कि ये खाने से स्वस्थ रहते हैं, ये खाने से बीमारियां होती हैं। तो जिसको उन्होंने जिया है, और वो किसी उस तरीके से नहीं जी करके, जो खान पान गुजरात के जलवायु का है, वहीं जो खान पान जो सटीक होता था वही राजस्थान का है, उत्तर प्रदेश का अलग है, बिहार का अलग है, वहीं पर बंगाल का अलग है। कहीं पर चावल की मात्रा ज्यादा खाना ज्यादा उनके लिए अच्छा होता है, लेकिन वहीं कहीं पर अन्य चीजें खाने ज्यादा उपयोग होता है, कहीं दोनों सम मात्रा में खाने की उपयोगिता ज्यादा होती है। तो इसी प्रकार से उसके साथ मसालों की तेल की जो युक्ति है वो अलग अलग तरीके से, क्योंकि पूर्वजों ने वहां की जलवायु को देख करके, वहां के नेचर प्रकृति को देख करके खान पान का किया। और इसी प्रकार से आप ये देखें कि जो समशीतोष्ण स्थानों पर पैदा होने वाले बच्चे हैं, उस शरद की स्थान पर जहां पर बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रहा है वहां वो नहीं कर सकते, उनका ऐसा डेवलप नहीं हुआ शरीर बच्चा पैदा होने के बाद। इसी प्रकार से जो बहुत ज्यादा यहाँ पर पैदा होते हैं, ठंडी और गर्मी को सहन करने वाले लोग जो होते हैं,
जहां पर ठंडी सहन करते हैं वो गर्मी नहीं सहन कर पाते, तो वो शरीर हमारा उसी प्रकार से विकसित होता है, उन्हीं चीजों से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में पैदा हो जाता है और वहां पर हम ज्यादा जलवायु को कर सकते हैं। तो ये कहने का अभिप्राय ये है कि पहले अन्नप्राशन संस्कार तो केवल मात्र प्रारंभ करने का एक बीज संस्कार आरोपित है, लेकिन उससे ज्यादा अध्ययन वहां की जलवायु और प्रकृति को। आज हम सब लोगों ने अपने खाने में फास्ट फूड, चाइनीज फूड और न जाने किन किन फूड को हमने किया, कभी ये विचार नहीं कर दिया कि हमारे जलवायु के, हमारी प्रकृति के, हमारे शरीर के अनुकूल ये है या नहीं है। वही बालक जैसे ही 2 साल 3 साल 4 साल का होता है, उसको हम अपनी यहाँ के भोज्य पदार्थों को छुड़ा करके, और जैसे ही वो बड़ा होता है उसको फास्ट फूड, अब कौन कौन फूड का क्या नाम लूं, लेकिन वो एक नाम लूं जो सब में समाहित हो जाएगा, वो कचरा फूड है। और उस कचरा केवल आंखों को देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन बच्चे के अंदर जाकर के वो पाचन क्या होगा। जहां पर हमारी परंपरा ताजी चपाती खाने खिलाने की थी, वहीं पर हम ब्रेड को खाने खिलाने का ज्यादा महत्व दे रहे हैं। वहीं पर हम आज सैंडविच और कुछ नहीं है, एक सड़े आटे में कुछ चीजों को बना करके उसके अंदर रख करके गर्म करके दे देते हैं, खाने में स्वादिष्ट होता है, लोग खा भी लेते हैं और यहाँ तक लोगों के सामने परोसा भी जाता है। आज ये आम बात हो गया है, लेकिन हमारी जलवायु के अनुसार वो है या नहीं है, एक दिन वो पेट में जा करके जो हमारे अंदर पाचन तंत्र प्रणाली है उसको प्रभावित करेगा और शरीर को विकास होने में, बल वीर सप्त धातुओं को पुष्ट होने में बच्चे में अवरुद्धता होगी। इसीलिए बच्चों का शरीर जो कफ पित्त वात का संतुलन होना चाहिए वो होता नहीं है, असंतुलित हो जाता है। असंतुलित क्यों हो जाता है? पथ्य और अपथ्य का विचार ना करने पर ही ऐसी स्थिति हो जाती है। बच्चे तो अबोध हैं, बच्चे के अंदर उतना समझ नहीं है अपने शरीर को लेकर के, जो देखते हैं वही मांगने लगते हैं। मैं इसे किसी परिवार का भी दोष नहीं समझता हूँ, यह एक सामाजिक दोष है जिसको हम सब लोगों ने इसको अच्छा मान करके और अपनी सुविधा के अनुसार व्यस्ततम समय में, कम समय में विदेशियों का हमने अपनाया और इस भोज्य प्रणाली को अपने घरों में, अपने परिवार पर, अपने बच्चे पर, सब पर लागू करने के लिए एक विवश हो गए, एक व्यवस्था होगी हमारी। तो जहां अन्नप्राशन संस्कार की इतनी पवित्रता और इतने विधान के साथ, इतने आदर्श के साथ भोज्य पदार्थों की स्थापना ऋषियों ने की, उतने ही आज हमारी भोज्य पदार्थ जो हैं वो दूषित हो गए। और यदि ये भोज्य पदार्थ दूषित हो गए तो इनको निकालना अथवा इनसे बचाना, और हम अन्नप्राशन संस्कार के बात को आगे बढ़ाएं तो जरा देखिएगा पात्रों का कैसा विचार किया। जिन पात्रों में हमें दूध देना है वो पात्र कौन से, दही देना है तो कहा भाई चांदी के पात्र। तो घी के लिए और दही के लिए कोई पात्र उपयुक्त है तो, और उसके गुणवत्ता को बढ़ा देता है कोई, चांदी की गुणवत्ता को बढ़ाने वाला कोई पात्र है तो वो चांदी का पात्र। दूसरा क्या है, चांदी के पात्र के अलावा मिट्टी का पात्र। मिट्टी के पात्र में, और फिर कहा यद्यपि नहीं है तो शीशे के पात्र सबसे अच्छे हैं। आप घी को शीशे के पात्र में रखिए। जो गुणवत्ता घी की होगी वो क्वालिटी बनाए रखने की सामर्थ्य, यदि उसकी क्वालिटी को बढ़ा नहीं सकता है तो बनाए रखेगा वो शीशे के जार में। तो लेकिन अन्नप्राशन जहां कराया गया वो चांदी के पात्र में कराया गया।
ये क्यों कराया गया? तो ये कहा कि इस विज्ञान को हमारी माताएं सहजता से जानती थी। जानती ये है कि कौन से खाद्य पदार्थ को किस पात्र में देना चाहिए और कौन से खाद्य पदार्थ को किस पात्र में बनाना चाहिए और उस बनाने में कैसे उसकी विधान होना चाहिए, विधि होना चाहिए। जो भी हम चीज बनाते हैं तो जल की मात्रा कितनी होनी चाहिए और किसके लिए कितनी होना चाहिए। चावल बनाए, खिचड़ी बनाए, दाल बनाए अथवा और कोई भी अन्य पदार्थ बनाते हैं तो उसके अनुपात में इनका जहां पात्रों का विचार किया गया, अन्न का विचार किया गया, उसके चुनाव का विचार किया गया। अब देखिए, कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो बहुत साधारण बात है। अब बर्तन को भी नए आविष्कार के तरीके से हो गया। एक हमारे यहाँ बहुत अच्छे वक्ता भी थे और बहुत बुद्धिजीवी थे और बहुत कम समय हम लोगों के बीच रहे, वो राजू भाई दीक्षित रहे। राजू भाई दीक्षित कुकर के विषय में कहते हैं कि कुकर में भोजन पकता नहीं, कुकर में भोजन के अन्न टूट जाते हैं, उसके कण टूट जाते हैं और उससे वायु प्रकुपित हो जाता है। तो जिनमें भोजन पकता है तो वो कौन से हैं? तो कुछ भोजन को पकाने के विधान में मिट्टी, कुछ भोजन को पकाने के विधान में ऐसे कांसे के पात्र, और जो कांसे के पात्र में थे, पहले तो हमारे घरों में कांसे के पात्र हुआ करते थे। जब पात्रों का चयन ठीक था तो वायु उतना प्रकुपित नहीं होता था। जब से पात्रों के चयन में या रसोइयों में हमारे उपयुक्त पात्र नहीं रहे, वायु प्रकुपित ज्यादा होता गया और वायु प्रकुपित होने से न सैकड़ों बीमारियां हो जाती। ऐसे कफ के प्रकुपित हो जाने से लगभग राजू भाई दीक्षित कहते हैं वो भी सैकड़ों के अनुपात में बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। कफ के प्रकुपित हो जाने से भी हो जाती हैं। और ये क्यों हो जाता है? सही अन्न का और सही पात्रों के चुनाव में ना होने के कारण। संस्कार के समय जो चांदी के पात्र का चुनाव किया गया है, उसके लिए यही किया गया है कि आज से ही बच्चे में और बच्चे के साथ साथ परिवार में चांदी के पात्र का चुनाव विशेष करके होना चाहिए। आयुर्वेद के ग्रंथों में मिट्टी के पात्र में भोजन पकाने का तो विधान है, लेकिन खाने का विधान नहीं है। भोजन खाने के विधान में हमें कांसा का पात्र हो और पीतल का हो, लेकिन वहीं पानी पीने का एक विधान किया तो वो तांबा किया। तांबे में खाने का विधान नहीं किया। पानी रखने का और पानी पीने का विधान तांबे के पात्र में। आज जो हम लोग पानी पीते हैं, जो सप्लाई आता है, जिनमें रसायन या दवाइयां डाल करके जीवाश्म मारे जाते हैं, वो यद्यप हम उस पानी को जिसमें लाल दवा करके डालते हैं अथवा जिसमें ब्लीचिंग पाउडर साफ करके डालते हैं, फिर टंकी में फिर वो सब, फिर उसके गंध भी आते हैं शहरीकरण में। ये तो उस पानी को आप तांबे के पात्र में देंगे तो और विषाक्त हो जाएगा पानी, जल उसकी रासायनिक क्रिया हो करके। तो ये है कि हम मिट्टी के पात्र में उनको रखें। मिट्टी सबको संशोधित करती है, शोधित करती है, और मिट्टी का गुणधर्म ही है उसको शोधन करना। तो पानी को हम मिट्टी में रख करके शोधित करें। शोधित करने के बाद उसमें अन्य चीजों का लेकर के उपयोग करते हैं। तो एक छोटी सी बात है, परंतु मेरा यहाँ पर इतना ही मात्र कहने का उद्देश्य ये है कि पात्रों के चयन यहाँ पर संकेत है, लेकिन जो खाने की चीज है, पीने की चीज है अथवा पकाने की वस्तु है, वहां पर जहां पर सब ऋषियों ने अन्य चीजों का विधान किया, वही पात्रों के चयन का भी विधान किया, उसके चुनाव का भी विधान किया। तो पात्रों के चयन का विधान वो इसी दृष्टिकोण से रखा गया है कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, और जो भोजन खाने के बाद अथवा भोजन में जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं
जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं, वही आकर के हमारे चर्म रोग हमारे शरीर के ऊपर हो जाते हैं। माताओं, पहले जहां पर बच्चे के मसाज के लिए हम प्राकृतिक लेप का उपयोग करते थे, आज उसके शरीर के मसाज के लिए कृत्रिम चीजों का या रासायनिक चीजों का हम उपयोग करते हैं। इसके पीछे मेरा इतना कहना ये है कि जो उसके शरीर पर, उसकी स्किन पर, उसके चमड़े पर गुड बैक्टीरिया रहते हैं, यद्यपि उसको वेविजोन जैसे साबुन से, वेविजोन जैसे शैम्पू से और ऐसे केमिकल चीजों का उपयोग करके नहाएंगे, तो जो उसके स्किन पर गुड बैक्टीरिया डेवलप हो रहे थे, जो उसके शरीर के अंदर तो नहीं, शरीर के ऊपर, वो आपने मार दिया, प्रतिरोधक क्षमताएं समाप्त हो जाती हैं। तो छोटे छोटे वायु, छोटे छोटे पवन, छोटे छोटे कण के कारण वो बार बार बच्चा बीमार होता है। और बार बार बच्चा बीमार होता है तो हम पूछते हैं क्यों बीमार होता है? क्योंकि बीमार इसीलिए हुआ कि उसके जीवन की रक्षा करने के लिए परमात्मा ने लाखों आत्माओं को, मैं तो ऐसे कहूंगा, लाखों जीवात्माओं को लगा रखा है। एक दिव्य आत्मा को पोषित करने के लिए परमात्मा ने अनजाने तरीके से हमारे आसपास बहुत सारी आत्माओं को रखा है। एक बालक के पालन पोषण करने के लिए माता पिता के रूप में एक यही आत्मा देख लीजिए। परिवार में इतने सारे लोग हैं, फिर ये तो बड़े लोग हैं, सगे संबंधी, छोटे छोटे भी जीव जंतु हमारे आसपास होते हैं। हम उन जीव आत्माओं को सूक्ष्म से सूक्ष्म भी हमारे अंदर है, जो एक दिव्य आत्मा, जो पुण्य आत्मा है, उसके पालन में, पोषण में, समृद्धि में, सब में उसके सहायक बने हुए हैं। इसी प्रकार से इतना ही नहीं, वनस्पतियां जो उपयोगी होती हैं, उन वनस्पतियों के पुष्पित पल्लवित होने के लिए छोटे छोटे वनस्पतियों को भी परमात्मा, ये नेचर का धर्म है, कभी इसको बैठ करके अध्ययन करिएगा कि जब एक बड़ा पौधा आता है तो उसके, बड़ा पौधा लगा दीजिए तो छोटे छोटे पौधे उसके आसपास जम जाते हैं उसको सुरक्षा देने के लिए, लेकिन समय आते हुए वो बड़ा पौधा धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है और उसके नीचे के पौधे जो एक समय तक उसकी सुरक्षा की, बाद में वो समाप्त हो जाते हैं। ऐसे एक बालक को जीवन देने के लिए, उसके प्राण की रक्षा करने के लिए अनेकों प्रकार के जीवाश्म, अनेकों प्रकार के बैक्टीरिया, अनेकों प्रकार की प्रकृति में व्यवस्था परमात्मा ने दे रखा है। हमने कृत्रिम साधनों को अपना करके उनको मारने की व्यवस्था किया और दिन रात मारते हैं। जब हम प्रकृति के सहारे बहुत सारे अपने बच्चे को रखेंगे, अभी देखिएगा, पहले एक छोटा सा उदाहरण दूं कि बालक जब पैदा होता था और नेचुरल रूप से पैदा होता था तो उसके शरीर पर हजारों प्रकार की बैक्टीरिया होती थी, लेकिन उनको स्नान नहीं कराया जाता था। छठे दिन उनको स्नान होता था, कपड़े में लपेट करके रखते थे। उसके पीछे का आज के लोग की क्या धारणा है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं अपनी बात बता दूं कि जितना साइंस सूक्ष्म विज्ञान खोज करेगा उतना पाएगा। उसके पीछे वही था कि उसके शरीर पर गुड बैक्टीरिया इतने उत्पन्न हो जाएं कि बाहर की बैक्टीरिया को, बाहर के जीवाश्म को वो मारे, वो रक्षा करे, ताकि बच्चे के जीवन की रक्षा विशेष करके हो सके। इसलिए छठी के दिन कहते थे कि छठ के दिन उसका स्नान होता, या 12वें दिन फिर स्नान होता था, तो 6 दिन पर स्नान होता। आज पैदा होता है, उसको केमिकल से नहला देते हैं, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं लगभग में 99% मार देते हैं उसको। अब बाहर तो मारे ही मारे, अन्नप्राशन संस्कार में जो गुड बैक्टीरिया अब अंदर पैदा करना था उसको एक अच्छे प्रकार के, उसको उसके खान पान को दूषित करके मार देते। अब जीवन की रक्षा परमात्मा कितना करेगा, और ये सब हम अनजाने में करते हैं, अनजाने में होता है ये सब। तो माताओं, बालक के जीवन की रक्षा
बालक के आहार शुद्धि की रक्षा का संस्कार हमें ऋषियों ने बचपन से ही बताया है और बचपन से प्रारंभ करना चाहिए। छठे मास में बताया है। कब बताया है? जब दांत निकलना शुरू हो जाए, और जब दांत निकलना शुरू हो जाए तो बच्चा खुद वो मुंह चला करके बताता है कि अब हम खाने लायक हो गए। वो संकेत करता है, स्वतः संकेत करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर अब ये चीजें डेवलप हो गई हैं। शरीर पचाने की क्षमता डेवलप हो गया, उसके अंदर की गुड बैक्टीरिया, और उसके जो मस्तिष्क है ना, वो मस्तिष्क खुद उसके जो शरीर के अंदर जो रासायनिक समृद्धि हुई, वो रासायनिक समृद्धि होने के कारण वो चाहता है कि मुझे खिलाया जाए बाहर के ठोस पदार्थों को। तो अब दूध के तरफ से भागता है और वो इस तरफ खाने के लिए लालायित होता है। अब उसके शोधन में, उसके प्रमार्जन में हम सबको विशेष करके ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसीलिए अश्वलायन गृह सूत्र में महर्षि अश्वलायन कहते हैं, षष्ठे मासे अन्नप्राशनम, छठे मास में अन्नप्राशन का व्यवस्था है और हमें प्रारंभ करना चाहिए। छठे मास में यह संस्कार होने का जो विधान किया गया या होना चाहिए, उस स्थिति में हमें एक सुयोग्य पुरोहित जो हमारी विधि को संपन्न करा सके, जो धार्मिक कर्मकांड की संपन्नता है, और इस संस्कार पर एक सुंदर व्याख्यान दे सके, खाने खिलाने पिलाने पर रीति रिवाज के अनुसार उसको समझा सके, बता सके, एक ऐसा पुरोहित होना चाहिए। और इस संदर्भ में मैं ये कहता हूं कि हम सब आर्यों के जीवन में सुधारक नहीं है जो बताता रहे, डांटता रहे, मार्ग दिशा देता रहे, विचार धारणाएं देती रहे, हमें प्राप्त होता रहे, ये हमारे जीवन में नहीं है। स्वयं में 2-4 ग्रंथों को पढ़ करके, सुन करके, स्वाध्याय करके हम लोग समझते हैं कि ठीक है, एक अंश में ये बात ठीक है, स्वतः पढ़ लिए, आज की बात वर्तमान में नहीं है, लेकिन हमारे जीवन का विकास और संरक्षण और सुरक्षित तभी हम रहते हैं जब हमारे जीवन में कोई एक सुधारक होता है, जो हमारी गलतियों को, हमारे आलस्य को, हमारे प्रमाद को जो डांटता रहता है, देखता रहता है, सुधारता रहता है। और इसके लिए एक उदाहरण दे दे, लौकिक उदाहरण, जो कागज के पन्नों को मिला करके रखता है उसको पिन कहते हैं, चाहे वो स्टेपलर पिन हो और चाहे एक सीधा सीधा सुई जैसा पिन आता है वो। कागज को ये पिन चुभते रहते हैं, लेकिन यही वो पिन है जो जोड़ करके रखता है। ऐसे समाज में जो हमारे सुधारक हैं, हमारे दोषों को देखते हैं या हमारी शैथिल्यता को, हमारे आलस्य और प्रमाद को देख करके हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, वो हमारे जीवन में जरूर चुभते रहते हैं, लेकिन वही है जो हमें ईश्वर से और हमारे सत् कार्यों से, हमारे जीवन से जोड़ करके रखने में वही सामर्थ्यवान होते हैं, भले ही हमें चुभते रहे। समय हो गया है तो आज यहीं पर अपनी बात को विराम देता हूं। अगली बार इसी संस्कार को थोड़ा विस्तार लेंगे। और आज 23 तारीख है, 27 तारीख को आप ही लोगों के बीच आने का विचार किए हैं, तो अहमदाबाद मेरा आना होगा और मैं श्री महेंद्र भाई गांधी जी के ही संसर्ग में रहूंगा, उन्हीं के साथ में रहूंगा, ज्यादातर समय बिताऊंगा। और लोगों से मेरा ये है कि बहुत दिन हुआ लोगों से मिला नहीं हूँ, मिलने के उद्देश्य से, जो वहां पर अपने हितैषी हैं, जानने वाले दूसरे को हैं, तो साथ मिलना जुलना हो, तो इसी उद्देश्य से आना है। और दीपावली है, लोगों का यज्ञ आदि करने कराने का इच्छा रहता है, बार बार पूछते हैं, तो इस विद्यालय का अवकाश भी है, तो ये सब देखते हुए आप लोगों के बीच आएंगे। आप सब लोगों ने सुना, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम, आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी, आपने अन्नप्राशन की महिमा और उसकी व्याख्या बहुत ही सुंदर ढंग से की। हम सभी आर्य परिवारों को उनका अनुसरण करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी बातें आपने बताई जिनके बारे में हम लोग शायद नहीं जानते थे।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं शंकर भाई साहब से प्रार्थना करती हूँ, वो शांति पाठ कराएं। आज के व्याख्यान माला जो हमारे जीवन के लिए आचार्य जी ने बच्चे से प्रारंभ किया और युवावस्था तक उसका उपयोग होना। आज जो कुकर की बात किए हैं, हर चीजें कुकर में बनाई जा रही हैं। न तो पहले माताएं ये लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाती थी, आज लोहे की कढ़ाई बिल्कुल बंद हो गई, अल्युमिनियम आ गया, हर चीजें अल्युमिनियम हो गई जो हमारे लिए प्रयोजन हो गई है। एक मार्गदर्शन आचार्य जी ने हम लोग को पुनः